चार आवृत्ति में हमारा डेल्टा वेव्स काम करती हैं। अगर हमारा डेल्टा वेव्स के अंदर न्यूरॉन सेल आ जाते हैं तो हम सो जाते हैं। क्या कर जाते हैं? सो जाते हैं। अब सोने के बाद में ब्रेन का कनेक्शन हमारी बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोने के बाद में ब्रेन कमांड देना बंद कर देता है। क्या कर देता है? कमांड देना बंद कर देता है। क्या सोते हुए आपका ब्रेन कुछ करवाता आपसे? कुछ नहीं कराता। ना कोई पर्सन याद कराता, ना स्कूल में भेजता। ठीक है, ड्रीम्स लेते वो अलग चीज है, राइट। अब अगली बात, आप जब सोते हैं तो आप सबसे बेस्ट हीलिंग पोजीशन में होते हैं। हीलिंग का मतलब होता है कि जब आपका बॉडी का कनेक्शन दिमाग से कट जाता है तो प्योर आप हीलिंग बॉडी उसमें आ जाते हो, हीलिंग में आ जाते हो। हीलिंग का मतलब होता है बिल्कुल शांत माहौल में आ चुके हैं। ठीक है, फिर उठने के बाद में आपका जो ब्रेन है वो थीटा वेव्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? थीटा वेव्स में आ जाएगा। हम जैसे उठते हैं तो थोड़ा सा लेजी पोजीशन में होते हैं। किस में होते हैं? लेजी पोजीशन में होते हैं। लेजी का मतलब है कि हम उठ तो जाते हैं लेकिन बहुत डिले से रहते हैं। हम उठकर कोई काम नहीं करना चाहते, कोई पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, पड़े रहते हैं। जो बच्चे वो होते हैं ना, जैसे कि उठ तो गए हैं लेकिन पूरी तरह से कॉन्शियस पोजीशन में नहीं है, आधी नींद में है, राइट। तो ये जो बच्चे होते हैं वो थीटा वेव्स में, हमारा जो ब्रेन के न्यूरॉन सेल हमारे ब्रेन के अंदर थीटा वेव्स में काम करते हैं। थीटा वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 4 to 8 हर्ट्ज तक होती है। 4 to 8 हर्ट्ज तक होती है। अब उसके बाद बात करते हैं हम अल्फा वेव्स। अल्फा जो वेव्स होती है वेरी इंपॉर्टेंट वेव्स है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है। अल्फा में हम क्या करते हैं? हम पूरी तरह से एंजॉय के मूड में होते हैं। क्या होते हैं? एंजॉय के मूड में, राइट। और हम जितनी भी एजुकेशन करते हैं, हम शिक्षा करते हैं, जैसे कि हमारी शिक्षा स्टार्ट होती है, हम कोई भी मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, या किसी भी तरह की चीजों को सीखने की चेष्टा आपके अंदर होती है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तो आप क्या करते हो? अल्फा वेव्स में होते हैं। अल्फा वेव्स की जो आवृत्ति होती है वो 8 to 13 हर्ट्ज, 8 to 13 हर्ट्ज। देखो, आपको अल्फा वेव्स में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हमेशा डेल्टा वेव्स में रहेंगे, थीटा वेव्स में रहेंगे। थीटा वेव्स तो बहुत ही खतरनाक चीज है जो आलस पैदा करती है। तो आलस को आप अल्फा वेव्स में कन्वर्ट करेंगे। अल्फा वेव्स में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? जिस बच्चे की ब्रेन इंजीनियरिंग अच्छे से हो जाती है, इस बच्चे को उठाओ, ये सो गया है, आप डेल्टा में आ गए बेटा अभी, है ना। डेल्टा वेव्स में मत जाओ, ठीक है। आप वहां सामने बैठ जाओ, बिल्कुल अलग से बैठ जाओ, सबसे अलग बैठ जाओ। अब आपका ध्यान, मेरा ध्यान आपकी तरफ ही रहेगा, ठीक है, सोना नहीं आपको बिल्कुल भी। आपका जो थीटा वेव्स होता है वो आलस पैदा करता है, और जो आलस पैदा करता है तो आपके न्यूरॉन सेल को डीएक्टिवेट करता है, और डीएक्टिवेट होंगे तो आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। इवन पानी भी पीना ना खड़ा होके, वो भी नहीं पी सकते। हम कई बार बोलते हैं मम्मी पानी दे दो मेरे को, उठने के बाद भी आप ना घर वालों को कमांड देते रहते हैं, तो वो आपकी थीटा वेव्स की कंडीशन होती है। समझ में आ गया? पूछ लूं सभी से? यस। इस लाइन में आप लास्ट से पहले जो है, सेकंड लास्ट, डेल्टा वेव्स में क्या होता है बेटे? आपने सभी ने ध्यान से सुना इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चंस जरूर जाएंगे आपके पास। यस, आपने क्या बोला? डेल्टा वेव्स में आलस होता है, इसलिए बोला आपने क्योंकि आपका ध्यान लास्ट वाली लाइन पे था, राइट। आपको सुनना है बेटा ध्यान से। अरे जो तुम लोगों की, जो तुम्हारा ब्रेन है ना, वो इतना साफ है, इतना क्लियर है कि कुछ भी सीख सकता है, ठीक है। जब तुम 10th क्लास में हो जाओगे फिर तुम्हारा जो ब्रेन है तुम्हें कंट्रोल करना सीख जाएगा। वो बोलेगा अरे मैं इसको नहीं पढ़ने वाला, इसको पढ़ूंगा, इसको नहीं पढ़ूंगा, राइट। कमांड देना स्टार्ट कर देगा वो आपको, राइट। तो आपको क्या है कि इस उम्र में सीखने का सबसे बेस्ट स्टेज है ये। आप कोशिश किया करो, जब भी हम पढ़ाते हैं तो आपका ध्यान पूरा होना चाहिए, कान और आपकी आंखें, ठीक है, आपका दिमाग पूरा एक्टिव होना चाहिए। अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं तो अल्फा वेव्स में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जो कि 8 से 13 हर्ट्ज में काम करता है। क्लियर है? क्या बोला मैंने आपको? बोला डेल्टा वेव्स क्या काम करती है? आलस पैदा करती है। कौन बताएगा? यस, निंद्रा पोजीशन में होते हैं। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। यस, डेल्टा में निंद्रा में होते हैं, थीटा में हम आलस में होते हैं, राइट।
अल्फा में हम एंजॉय में होते हैं, ठीक है, अल्फा में एंजॉय में होते हैं, क्लियर है। अब हमारे पास बीटा और गामा बचता है, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, पहले हम अल्फा को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर है। जो आपकी लर्निंग स्टाइल होती है ऑडिटरी, विजुअल और काइनेस्थेटिक, ये आपकी अल्फा वेव्स में काम करती है। किसमें करती है? आपकी अल्फा वेव्स में काम करती है बेटा। और अल्फा वेव्स में काम कौन करता है? जब आपके न्यूरॉन सेल क्या करते हैं, न्यूरॉन सेल ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल का मतलब है जैसे ट्रैफिक चलता है ना, बरवाला से चला हिसार पहुंच गया, हिसार से चला चंडीगढ़ पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली से चला फिर वो जयपुर पहुंच गया, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग स्टेज, अलग अलग सिटी में ट्रांसपोर्ट चलता है, ऐसे आपका ट्रांसपोर्ट का काम न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है कि आपकी न्यूरॉन सेल को एक वेव से दूसरी वेव्स में ले जाने का